हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे के सारे। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ लुधियाना। ठीक है, लुधियाना मैं जा रहा हूँ शादी में। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को भी अपने साथ घुमा के लेके हूँ शादी में, क्योंकि भाई जिस पैलेस में शादी रखी गई है वो पूरे पंजाब का सबसे बड़ा पैलेस है। उस पैलेस का नाम है बाथ कैसल। चाहो तो आप सर्च करके देख लेना भाई। आप सोचोगे कि भाई ये लाल किला है या पैलेस है, एकदम लाल किले की तरह बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा है। और इसीलिए मैंने सोचा था भाई आप लोगों को भी दिखाऊं वो चीज़। ठीक है, तो मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, और इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। इसके अंदर बहुत सारे फनी सीन भी हुए हैं, आप लोगों को ब्लॉग एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो आ जाओ, चलते हैं लुधियाना। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। ओके दोस्तों, तो हम लुधियाना की तरफ निकल चुके थे। ये हमारे सर जी हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले 1-2 व्लॉग देख लेना, आप इन्हें जान जाओगे। उसके बाद हम लोग रास्ते में रुके और हमने कार वॉश कराई, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो, जो अंकल जी हैं हमारी ऑडी A4 कार को वॉश कर रहे थे। कार वॉश कराने के बाद हम रुके पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर हमने पेट्रोल भरवाया और टैंक फुल कराया, क्योंकि लुधियाना हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर था। फिर हम तेजी से लुधियाना की तरफ निकले, लेकिन इतनी तेजी से निकलने का हमें कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि हम जैसे ही बठिंडा शहर में पहुंचे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है बहुत ही गंदा ट्रैफिक जाम। ये देखो, यहाँ पे बहुत ही गंदा जाम लगा हुआ था और इस जाम में हम फंस चुके थे। और इस जाम को देख देख के मैं बस बैठा बैठा यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसे ही शादी में पहुंचे वहां का सारा खाना खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा मेन मकसद वही था। फिर जैसे तैसे कर कर हम बठिंडा शहर को छोड़कर, उस गंदे ट्रैफिक जाम को छोड़कर हाईवे पर आ गए। और हाईवे पर आते के टाइम मुझे यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर दिखा, जो कि नीचे की तरफ लैंड कर रहा था। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। डोबी हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, हमें चलते चलते शाम हो चुकी थी और हम फाइनली लुधियाना पहुंच चुके थे और उस पैलेस में भी पहुंच चुके थे जहां पे शादी थी। आप देख सकते हो उसका नाम बाथ कैसल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं पैलेस में, और ये पीछे देखो भाई, ये लाल किला है या कुछ और है, देखो ये एंट्रेंस है भाई। तो अभी थोड़ा अरेंजमेंट देखने आए थे, क्योंकि हम पहले पहुंच चुके हैं इसलिए। तो अभी हम जाएंगे पहले होटल, उसके बाद तैयार होके उसके बाद यहाँ आएंगे। बस अभी देखने के लिए आए थे, और बाकी मस्त है यार, बढ़िया है एकदम। पैलेस देखने के बाद हम गए अपने होटल, क्योंकि यहाँ पे 8:30 हमें बज चुके थे, इसीलिए हमें तैयार होना था। तो हम लोग अपने होटल गए। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं होटल। एंड भाई अभी मैं रूम में आया हूं और बस ऐसे थोड़ा रिलैक्स में ऐसे लेटा हूं अभी। ठीक है, एंड भाई मैं उनकी भाई डेकोरेशन देख के आया हूं, उनके भाई अरेंजमेंट देख के आया हूं। भाई मैं हिल गया भाई, पहली बार मैंने लाइफ में इतनी सुंदर डेकोरेशन देखी है भाई। मतलब इतनी सुंदर पैलेस है ना, वो जन्नत है, वो पैलेस नहीं है भाई। हाँ, अभी जाऊँगा ना, मैं आपको भी दिखाऊँगा, इतनी सुंदर है, आप भी कहोगे क्या बात है यार, क्या दिखा दिया। अभी मैं तैयार हो जाता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद निकलते हैं एंड दिखाता हूँ आपको। ओके दोस्तों, तो मैं तैयार हो चुका हूँ, मतलब अभी आधा ही हुआ हूँ। ये मैंने पैंट शर्ट पहनी है और इसके ऊपर से मैं वो रेड वाली जैकेट पहनूंगा। वो जैकेट जो मैं कुछ दिन पहले लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैंने 2 वीडियो पोस्ट भी कर दी हैं इंस्टाग्राम पे। वो वाली जैकेट आपको पता चल जाएगा, मैं पहनूंगा तब। बाकी ये है कि मुझे अभी मुंह धोना है और निकल जाना है भाई, क्योंकि मैं नहा के सुबह आया था। दोबारा नहाने का मुझे कोई शौक नहीं, ठंड भी बहुत है। ठीक है, फेस वॉश से मुंह धो के भाई अपने निकल जाना है आराम से। तो चलो मुंह धो लेता हूँ। तो दोस्तों, तैयार होने के बाद हम वापस उसी पैलेस में पहुंच चुके थे।
तो भाई आपने ये तो देख ही लिया था, चलो आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो ये बहुत बड़ा हॉल था, इसके अंदर फेरे हुए थे, ये मैं आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी। तो भाई पूरे के पूरे पैलेस में मेरी फेवरेट जगह तो बस यही थी। यहाँ पे डांस करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बट मैं डांस नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एक पैर में इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं बस खा पी कर बैठा ही था कि बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही थी। हम बाहर आए तो हमने देखा बारात भी आ चुकी थी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बारात आने के बाद यहाँ पे दुल्हन की भी एंट्री होने लगती है जयमाला के लिए। देखिए, आज बड़ा ही भाग्य वाला दिन है हमारे गुलाटी परिवार के लिए और सूद परिवार के लिए। गुलाटी परिवार की लक्ष्मी बिटिया रिया तथा नारायण के रूप में आयुष सूद, आज दोनों बच्चे अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं।
तो भाई खाना खाने के बाद और जयमाला के बाद यहाँ पे रात के 2 बज चुके थे और मुझे नींद आने लगी थी और जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पैर में भी दर्द था, इसीलिए मैं वापस अपने रूम में चला गया था। ओके जी, तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने होटल रूम में और अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरे को नींद आ रही है, मैं चुपके से जाके वहाँ पे सो जाऊँगा क्योंकि भाई मेरे को यार सच में नींद आ रही है। 2 बज चुके हैं रात के, ठीक है, 2 से ऊपर ही हो गए हैं, 2:15 हो गए हैं। हाँ, और आप लोग शायद एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई मैं डांसर होके मैंने यार डांस क्यों नहीं किया। तो मैं सच बताऊँ आपको, मेरे भाई पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने डांस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा तेज़ से दर्द हो रहा था तो मैंने नहीं किया। बाकी अभी मैं सुबह मिलता हूँ या नहीं मिलता हूँ वो मुझे खुद नहीं पता। व्लॉग यहाँ पे भी एंड हो सकता है और कल सुबह भी मैं कर सकता हूँ घर जाके, वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट।